जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 10 क्लास और 12 क्लास यानी कि 10 क्लास और 12 क्लास दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। दोनों में जो हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोनों में सेम आता है, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है वो कभी बदलता नहीं है। तो हिंदी व्याकरण कोई भी एग्जाम हो, 10 क्लास हो या 12 क्लास हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए एक जैसा होता है। तो ये 10 और 12 के लिए ज़्यादातर बेहतर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भाषा है, पहला है भाषा। ये देखिए ये 10 क्लास और 12 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10 क्लास अगर आप हैं या 12 क्लास के हैं छात्र, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके ये पहला चैप्टर का नाम है हिंदी व्याकरण के भाषा। क्या नाम है? भाषा नाम है। चलिए देखिए भाषा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपके, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइए। तो ये फारसी जो लिपि होती है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि एक प्रकार के अक्षरात्मक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि एक प्रकार का अक्षरात्मक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक लिपि है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्णनात्मक लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? बताइए भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की प्राचीन लिपि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हिंदी की लिपि क्या है? जो हिंदी की लिपि है आपके वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि आती है हिंदी में। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका जो लिपि है देवनागरी। संस्कृत हो, मराठी हो या नेपाली हो, ये तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है आपके हुआ है ब्राह्मी लिपि से। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ये भाषा खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 देखिए, वर्ण। अब वर्ण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। द का उच्चारण स्थान है क्या है? तो बताइए। तो द का उच्चारण स्थान होता है आपके दंत होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपके यहाँ पर ये होता है च अघोष वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलावी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो तलावी स का उच्चारण स्थान होता है तालु, तालु होता है। दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तो दीर्घई का उच्चारण स्थान है तालु, दीर्घई का भी तालु होता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान है दंत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दंत। ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ह्रस्व स्वर हैं। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का उच्चारण स्थान आपके कंठ होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा री का उच्चारण स्थान आपके मुद्रा होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, और ये जो इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो ह घोष वर्ण होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो अंतःस्थ वर्ण की संख्या होती है 4। हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो य को आपके व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, य को व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब चैप्टर 3 का देखते हैं, शब्द और वाक्य। शब्द या वाक्य कहें तो वर्ण भी खत्म हो गया। देखिए पहला प्रश्न दिया है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपके प्रशंसा है, प्रशंसा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रशंसा। सत्य शब्द है।
तो जो सत्य शब्द है आपके तत्सम, तत्सम है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आपके, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उच्चारण है? तो आपके यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उच्चारण है। राइट ऑप्शन के बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है बताइए कौन सा है शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य है तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये बात एकदम सत्य है। बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं, तो बनावट के अनुसार शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम शब्द है, तो मौसम शब्द है आपके विदेशज, यहाँ पर डी हो जाएगा ऑप्शन में। मौसम शब्द विदेशज है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं, निषेधवाचक। राइट ऑप्शन सी हो जाए निषेधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाल्गुन शब्द है, बताइए फाल्गुन शब्द है तो यहाँ पर राइट आपके आंसर हो जाएगा तत्सम। फाल्गुन शब्द तत्सम होता है। रात्रि शब्द है तो रात्रि शब्द यहाँ पर तत्सम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तत्सम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सावन शब्द है तो सावन शब्द आपके तद्भव हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तद्भव। सावन शब्द तद्भव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू शब्द है, आंसू शब्द है राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा तद्भव। आंसू शब्द है तद्भव। रात शब्द है तो रात शब्द आपकी तद्भव होता है। राइट ऑप्शन बी होता है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख शब्द है, संख शब्द है आपके तत्सम। संख शब्द है तत्सम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। होली शब्द है तो होली शब्द तद्भव होता है। राइट ऑप्शन बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैत शब्द है, चैत शब्द आपके तद्भव होता है। चैत शब्द तद्भव। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चक्रवाक शब्द है, चक्रवाक्य, चक्रवाक तो जो है तत्सम है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर शब्द है, तो जो डॉक्टर शब्द है वो आपके विदेशज है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विदेशज। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं तो 4। विकास या उद्गम दृष्टि से शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं तो 3 हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद हैं तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। आदमी शब्द है, आदमी फारसी शब्द है, फारसी। राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं तो 3। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं देखता हूँ वाक्य है तो सरल वाक्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं देखता हूँ सरल वाक्य है। सुबह हुई इसीलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे तो ये मिश्र वाक्य है। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के आवश्यक अंग है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 2। वाक्य के आवश्यक अंग 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं तो 8 हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है तो निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है तो आज्ञावाचक, आज्ञा, क्योंकि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। आपको क्या चाहिए वाक्य है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके प्रश्नवाचक, आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी यात्रा मंगल हो वाक्य है तो इच्छावाचक, इच्छावाचक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है तो संदेहवाचक,
यहाँ पर संदेह हो रहा है कब तक वह सो गया होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं 4 नंबर। अब चैप्टर 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर ये अध्याय है संज्ञा। संज्ञा देखते हैं। भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ जो शब्द है यह समूहवाचक संज्ञा है भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवाली। दिवाली शब्द संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिवाली। संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो संसार आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संसार। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो रक्षाबंधन आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो दक्षिण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो पुस्तक आपके जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुर्सी शब्द संज्ञा है, तो कुर्सी आपके जातिवाचक संज्ञा है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 5। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो परिवार। परिवार जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र से। चरित्रता चरित्र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नेताजी। टिकना शब्द का भाववाचक होगा, तो टिकाव। टिकना शब्द का भाववाचक टिकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोधित। क्रोधित ये जो शब्द है संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय। हिमालय जो होता है भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दे दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा आपके हो जाएगा लड़का। जातिवाचक संज्ञा लड़का है। सोना शब्द का भाववाचक होगा, तो शयन होगा। सोना शब्द का भाववाचक शयन होता है, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो शत्रुता। शत्रुता जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पूजा, भूल और चुनाव ये सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो प्रांत, प्रांतिक ये संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं, तो रेखांकित शब्द का जो संज्ञा है आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, तो उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे समस्या। समस्या सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आदमी। आदमी जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता है। मिठास शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा है मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। महात्मय शब्द है। महात्मय शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो द्रव्यात्मक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले को द्रव्यात्मक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो आटा। आटा जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, तो साभा। साभा जो होती है समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ताजमहल। ताजमहल
ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक आपके संज्ञा नहीं है तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आगरा। जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। वह जो है संज्ञा नहीं है, विशेषण है। स्त्रीत्व की संज्ञा का उदाहरण है, तो स्त्रीत्व आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा आपके भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, तो संज्ञा के आधार पर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई, मिठाई जो होता है भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपका यमुना हो जाएगा। यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक खास नदी का नाम है। जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का, लड़का जो हो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी लड़का का बोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको हो जाएगा आगरा। आगरा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो शहर, शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है, राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये जो लिंक चैप्टर 5 है, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।